Hello बच्चों, let's take a given question. The question says which of the following statements is true? Option A given है first option में in insulator the conduction band is completely empty. Option 2 हमें given है in conductor the conduction band is completely empty. Option 3 हमें given है in semiconductor the conduction band is partially empty at low temperature. And fourth option हमें given है in insulators the conduction band is completely filled with electrons. So we need to find के कौन सा statement इसमें से true है. So for that we must have an idea of energy band gap. So यहाँ पे और we can say forbidden energy gap for insulator, conductor और semiconductor. So forbidden energy gap के बारे में डिस्कस करते हैं. forbidden energy gap. So for conductor की अगर बात करें so energy gap is almost 0 electron volt. और ये बात हो गई कंडक्टर्स के लिए. ऑलराइट, और एनर्जी गैप अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सो इट कम्स अंडर सेमीकंडक्टर. ऑलराइट, और अगर एनर्जी गैप जो है ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सो इट फॉल्स अंडर कंडक्टर इंसुलेटर. ऑलराइट, सो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो यहाँ पे व्हाट वी हैव डिफाइंड इज फॉर कंडक्टर हम अगर दो एनर्जी बैंड को डिफाइन करें सो हमें पता है फॉर कंडक्टर एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दैट इज वैलेंस बैंड वीबी और कंडक्शन बैंड सीबी ओवरलैप करते हैं. ऑलराइट, सो वी कैन से जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस बैंड में इट इज रेडिली अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड एज वेल. सो फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कह रहा है दिस इज फॉर कंडक्टर. ऑलराइट, ये कंडक्टर के लिए है. और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो एनर्जी गैप कुछ होता है यहाँ पे जैसे हमने डिफाइन किया लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए. सो दिस इज द एनर्जी गैप. अब ये वी भी है अपना और ये सी भी है. सो एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जम्प इनटू द कंडक्शन बैंड. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्शन बैंड्स में मिल जाते हैं फॉर सेमीकंडक्टर. सो दिस इज द केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर. ऑलराइट, एंड अगर हम बात करें इंसुलेटर की तो इंसुलेटर में ये गैप काफ़ी ज़्यादा होता है. सो दिस इज द एनर्जी गैप फॉर अ केस ऑफ इंसुलेटर. अब हम क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे इन इंसुलेटर द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी. सो यस, यहाँ पे क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है सो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं आती वैलेंस बैंड में सो दैट इट कैन जम्प इनटू कंडक्शन बैंड. सो ये ऑप्शन इज ट्रू. सो ए कैन बी द आंसर. और अब बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इन कंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी. सो ये तो फॉल्स है. जैसे हमने देखा कि कंडक्टर में तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सो कम्प्लीटली एम्प्टी होने का मतलब ही नहीं है. सो इट इज रॉन्ग ऑप्शन. सो ये फॉल्स है बेसिकली. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इन सेमीकंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एट लो टेम्परेचर. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से एनालाइज करें इस चीज़ को सो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है. ऑलराइट, सो यहाँ पे एट लो टेम्परेचर की बात हो रही है. सो एट लो टेम्परेचर दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पे कंडक्शन बैंड्स में चले जाते हैं लेकिन बिलो दैट टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर सके. सो दिस इज अगेन अ फॉल्स ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं इन इंसुलेटर्स द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन. सो ये तो गलत है कि कंडक्शन बैंड में और केस ऑफ इंसुलेटर तो कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होता है इलेक्ट्रॉन से. ऑलराइट, बिकॉज एनर्जी गैप ज़्यादा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर सकते इजीली. सो दिस इज ऑल्सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.